दोस्तों, दिल्ली का दंगल जो है वो शुरू हो चुका है और दिल्ली के दंगल इस बार का बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस इसलिए कि इस बार की लड़ाई जो है वो द्विपक्षीय नहीं हो रही है, ट्रायंगुलर हो रहा है, त्रिपक्षीय। मतलब इसमें जितना आम आदमी पार्टी जो है जोर लगा रही है और जितना जोर जो बोल सकते हैं बीजेपी लगा रही है, उतना ही जोर इस बार जो जोर होता है वो कांग्रेस लगा रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो त्रिपक्षीय लड़ाई है इस वक्त। अब जब भी त्रिपक्षीय लड़ाई होता है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि बीजेपी को घाटा नहीं होगा। त्रिपक्षीय लड़ाई, ट्रायंगुलर लड़ाई में हमेशा जो जीतने वाली पार्टी होती है या जिनकी सरकार होती है उनकी हार होती है, जो बीजेपी के अगेंस्ट में होती है। और यही कारण है कि इस बार की लड़ाई कांग्रेस भी, मैं पहले भी वीडियो बना के बोल चुका हूं कि वो जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, वो हारने के लिए लड़ रही है। इसलिए क्योंकि वो हराना भी चाहती है आम आदमी पार्टी को, कि जब तक आम आदमी पार्टी हारेगी नहीं तब तक कांग्रेस आम आदमी के जगह पे अपनी पोजीशन को लाएगी नहीं वापस। तो सबसे पहले, क्योंकि आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी है, यदि कांग्रेस है, दोनों का वोट जो मतदाता है एक ही वर्ग से ज्यादातर आते हैं। बीजेपी का वोट बैंक एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, 2-3% का इधर स्विंग हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आखिर आम आदमी पार्टी के लिए क्यों पैनिक है। अभी जो फिलहाल जो सर्वे आ रहा है वो क्या कहता है, इस सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। तो दोस्तों, इंडिया टुडे का भी एक स्विंग वोटर पर सर्वे आया जिसमें उन्होंने माना कि 30% का स्विंग इस वक्त बीजेपी में दिख रहा है। मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, काफी उन्होंने लंबा चौड़ा इस पे लेख लिखा, तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि 30% का स्विंग वो हो सकता है। उन्होंने 2013 का चुनाव का, 2014 के चुनाव का, 2019, 20 और 2000 जो भी चुनाव है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस, पूरा एनालिसिस करके उन्होंने सर्वे किया है। सर्वे से पहले एक और पैनिक मूड में है कि योगी आदित्यनाथ 23 फरवरी से जो है 23 जनवरी से वो जो है वो चुनाव प्रचार दिल्ली में करेंगे। और उन्होंने जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं या बोल सकते हैं कि उत्तर भारतीय इलाके हैं, वहां पे योगी आदित्यनाथ की रैली होगी। 23 जनवरी से उनकी रैली की, मतलब आज से 3 दिन के बाद पहली रैली होगी। तो पहली रैली के बाद बीजेपी का जो कैडर कितना उसका बूस्ट होगा, मोरल बूस्ट होगा, और बीजेपी के वोट शेयर में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये आम आदमी पार्टी को भी अंदाजा है। जिसकी वजह से अभी से योगी आदित्यनाथ के बारे में उनका कमेंट, उनके जितने भी प्रवक्ता हैं बोलने लगे हैं कि पोलराइज करने के लिए योगी आदित्यनाथ की रैली कराई जा रही है। वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का ओवरऑल देखा जाए तो 70 से 80% उनका स्ट्राइक रेट है, और महाराष्ट्र में तो 90% का स्ट्राइक रेट है। जहां पे उन्होंने रैली किया उससे 90% उन्होंने वोट को, जीत को निकाला है। अगर ओवरऑल इंडिया की बात बताए तब मैंने 70 से 80 बताया, और हरियाणा में भी सेम ऐसे ही है। तो योगी आदित्यनाथ का एक हिंदू बहुल इलाकों में और उत्तर भारतीयों में बहुत डिमांड है, जिसकी वजह से उनके रैली तय किया, कम से कम 14 रैली करने वाले हैं। तो ये बताता है कि आम आदमी पार्टी जो पहले से काफी स्ट्रगल कर रही है इस वक्त, और खासकर जो प्रवेश वर्मा ने कल एक चैलेंज किया कि 20,000 वोट से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हारने जा रहे हैं, उन्होंने लिख के दिया, ये बड़ा बात है। ये कॉन्फिडेंस बताता है। देखिए, रिजल्ट क्या आएगा वो तो 8 फरवरी को पता होगा, लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से आप आगे बढ़ चढ़कर बीजेपी इस बार फाइट कर रही है, वो दर्शाता है कि उनका कॉन्फिडेंस क्यों है। क्योंकि जमीन पे वो देख रहे हैं कि जमीन पे बदलाव का अंदेशा दिख रहा है, क्योंकि 10 सालों में केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, और ये सच्चाई है। दिल्ली में मेरे रिलेटिव भी रहते हैं, लोगों से मैंने बात भी किया, काफ़ी लोगों से मैंने, जो वहाँ पे रहते हैं मेरे मित्र लोग, उनसे भी मैंने बात किया जो इसी लाइन से जुड़े भी हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, केवल लोगों को बोल सकते हैं चूरन चटाया
उसी चूरन के नशे में वो आज तक हैं। अब उस तरह से जीत रहे हैं, लेकिन अब वो लोग चाहते हैं कि ये फ्रीबीज के जो आड़ में केजरीवाल जीत रहे थे। देखिए, फ्रीबीज तो हर लोग चला रहे हैं, बीजेपी भी चला रही है, लेकिन उसके साथ वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल इस वक्त केवल वो फ्रीबीज चलाते रहे और काम उन्होंने कुछ किया नहीं। तो जनता के ये परसेप्शन चला गया कि ये व्यक्ति जो है केवल फ्रीबीज बांट के, और जो अब कई जगह तो ऐसे भी आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई, वो बोलते हैं बिजली बिल फ्री है, लेकिन लोग बोल रहे हैं 15,000 बिजली बिल आया। कोई बोल रहा है कि पानी जो है गंदा आ रहा है। तो इस फ्री का क्या मतलब है? अगर आप फ्री ही कोई चीज़ दे रहे हो तो सही तरीके से देना चाहिए। तो लोग, एक तो मान लीजिए उनका जो इमेज था कट्टर ईमानदार का, वो डेंट हो चुका है। दूसरा, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो इस तरह, और 10 साल में एंटी कमेंसी तो हो ही जाती है। और चौथा क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी जो एकदम निष्क्रिय अवस्था में थी, वो इस बार पूरी तरह से फाइट कर रही है। और उन्होंने शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र से चुनाव में उतारना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी है। वो चाहते हैं कि शीला दीक्षित ने जो काम किया था अरविंद केजरीवाल के पहले, जो आज तक लोगों के विजन में आने लगा। होता ना कि आदमी को वो नीम चढ़े, करेला चढ़े नीम, तो वैसा हो गया कि तब उसको पता चलता है कि करेले का स्वाद क्या है, नीम का स्वाद क्या है। जब आदमी को पहले पता नहीं होता है तब उसको लगता है कि अरे यार बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन बाद में उनको पता चला कि अरे शीला दीक्षित ने ही अच्छा काम किया था, ये व्यक्ति तो केवल हमें मूर्ख बनाया। तो वो एक सिंपैथी वोट के वो मांग सकते हैं। अब जो ये वोट जितना भी कांग्रेस बढ़ेगा, उतना ही आम आदमी पार्टी का वोट कटेगा। तो मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं बोल सकता कि कांग्रेस को इस लड़ाई में वोट फायदा नहीं होगा। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का भी सीट बढ़ेगा, और सीट भी नहीं बढ़ेगा, पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए उसके वोट शेयर में बढ़ोतरी होगी। और जितना कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, उतना आम आदमी पार्टी को हानि होने वाली है। और यही बात है कि जो सर्वे आया इंडिया टुडे का, ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं स्विंग जो है वो दर्शाता है कि वो आम आदमी की पार्टी से छूटते जा रहा है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं, अपने तरीके से सर्वे भी करा रहे हैं। और दूसरा, वो ध्रुव राठी को भी लेके आ गए कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो शेयर किया कि भाई, उनको बोल रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम हमेशा सच के साथ रहते हो, इस तरह का उन्होंने किया। क्योंकि अब उनको लग रहा है कि ऐसे लोगों की ज़रूरत थी। आप इसके पहले के किसी भी चुनाव में उतर के देख लीजिए, कभी भी आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ने इस तरह होकर, मतलब बोल सकते हैं डिफेंसिव होकर प्रचार नहीं किया था, कि जैसा कि वो लग रहा है कोई भी हथकंडा इतना जीतने के लिए इतना पैनिक में है कि कैसे भी जीत जाए। वो इस तरह के, जैसे कि डूबते को तिनके से सहारा, वैसा ध्रुव राठी जैसे लोग, जो आज तक जो भी जहां भी उन्होंने प्रचार किया, ध्रुव राठी ने जिसके लिए वीडियो बनाए, वो चुनाव में, मैं कह रहा हूं, ज़्यादातर चुनाव वो लोग हारे हैं। तो उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ध्रुव राठी को इतना तवज्जो देना, मतलब बोलते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। उनको पता है कि ये चुनाव जो है इस बार उनके लिए घातक होने वाली है। और यही वजह है कि अब वो हर हथकंडे अपना रहे हैं कि कैसे वो सीट बचा, क्योंकि अब वो हारे तो मुझे नहीं लग रहा है कि दिल्ली में सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हारेंगे, पंजाब में तो उनकी स्थिति खराब होने वाली है। और भगवंत मान का देखिएगा, उनके जो एटीट्यूड में कैसे बदलाव आएगा अरविंद केजरीवाल के तरफ से, वो देखिएगा कि भगवंत मान कैसे अरविंद केजरीवाल की बात सुनते हैं, या उसके बाद भी उनकी बात सुनकर काम करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और दूसरा कि अरविंद केजरीवाल अगर हार गए तो कांग्रेस उनकी जगह जरूर लेगी। और जो मतदाता जो बिखरे हुए थे, खासकर मुस्लिम मतदाता, वो पूरे के पूरे, जो अगर जितना शिफ्ट होंगे उससे डबल हो जाएंगे, और पूरे के पूरे कांग्रेस में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस में ही उनका भविष्य है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी जब 23 जनवरी, सॉरी बार बार फरवरी निकल रहा है, 23 जनवरी से जब वो योगी आदित्यनाथ की रैली शुरू होगी, उसके बाद किस तरह से माहौल बनता है, ये देखने वाली बात होगी।